लेकिन ये कार्यक्रम का प्रचार दूर जाएगा। अब मैं जय श्री से विनती करूंगा कि आप श्री हमारे को अपने नामों से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री जय जयलाल जी प्यारे की, जुगल सरकार की, लालन प्यारे की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्याम महाराज की जय, श्री गोपी वल्लभ लाल की जय। निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृत, गोकुले सस्वरूप श्री वल्लभ शरण। उपस्थित चिरंजीव एवं आज हमारे ठाकुर जी के पाटोत्सव और हमारे विवाह दिन की सभी बधाई देना है वो सभी भाई बहनों को बहुत सुंदर संगम, ठाकुर जी का पाटोत्सव, विवाहोत्सव और तीसरा और जो वैष्णव का मनोरथ था सोने का तेरह तक भी आ गया। जो वैष्णव ने मनोरथ किया था तीन दर्शन की पहली बार ही हो रही है। जी दूर विराजते हैं, लेकिन आज की लीला कुछ न्यारी है। आज युगल स्वरूप से विराजमान है। हमारे प्रभु ने लीला करी, हमारा प्रभु युगल सरकार विराजमान है, तो इनका ही मनोरथ होगा कि हमने ऐसे युगल विराजमान हो गए। सुंदर उत्सव प्रभु विराजमान हुए नूतन नंदालय में, और ये फाग के दिन और वर्षगांठ गोपी वल्लभ धाम में जब से ठाकुर जी नूतन नंदालय में विराजमान हुए तब से चलता गया। और वैष्णव जब भी आते हैं कहते हैं कि यहाँ हर बार कुछ न कुछ नया नजर आता है। एक ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि कुछ न कुछ अभिवृद्धि होती है। अपने घर में भी देखो ठाकुर जी अधिक प्रसन्नता से रोकते हैं तो भी अभिवृद्धि होती है। तो लग रहा है यहाँ ठाकुर जी बहुत प्रसन्नता से विराज रहे हैं, इसलिए अभिवृद्धि होती रहती है। और प्रभु की लीला के ये दो स्थान यमुना था। कुछ भी होता है ना, जैसे होली खेल होता है तो आपको पता है कि बाहरी खेल ठाकुर जी कहाँ जाके खेलते हैं। देखो पुराने वैष्णव को तो पता होगा कि यहाँ पे अपन जितना भारी खेल खेलते हैं। यमुना तक खेल मचो भारी यमुना तक। यमुना जी संयोगिनी शक्ति, उनकी कृपा से ये लाभ हमें विशेष तौर पर मिलता है। क्योंकि होली उत्सव नहीं आया था उसके पूर्व प्रभु गद्दल में स्वरूप छिपा करके बैठे, तो वैष्णव के मन में ये ताप होता था कि कब हमें ठाकुर जी के श्रीअंग का लाभ मिले, कब ठाकुर जी के संपूर्ण दर्शन हो। और जब वसंत उत्सव आता है गद्दल बड़ी बढ़ जाती है, और जो गोपियों का भक्तों का बेहद ताप था उस ताप से तप्त होकर के वो गुलाल का रूप ले लेता है। प्रभु को समर्पित होकर श्रीअंग का स्पर्श पा लेता है, वो गुलाल से लाल लाल होता है। अबीर से मिलाए, प्रभु हम आपके पास आए हैं लेकिन हमारी कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं कि हम आपकी सेवा करें तो हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो। पुष्टि मार्ग में निष्काम भक्ति, इसलिए अबीर का अर्पण है कि प्रभु आपसे हमें कोई कामना नहीं है, आपके ही सुख की कामना। ये निष्काम भक्ति पुष्टि मार्ग सिखाता है। वैष्णवत्वम ही सहजम, पुष्टि प्रवाह और मर्यादा ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने परिभाषा करी कि वैष्णव जो है वो सहज है, वैष्णवत्वम ही सहजम, और अन्य से ये विपरीत है, अलग है। और जो वैदिक मार्ग है, लौकिक मार्ग है, उनसे भी जुदा है, क्योंकि उसमें कर्मकांड की प्रधानता
सिद्धियों की प्रधानता और सकाम की भावना, उन सबसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये विलय है, ये अनोखा पुष्टि मार्ग है। जो जीव मर्यादा में भटक रहा है, जिसका दृढ़ आश्रय नहीं है, उन जीवों को ये ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा, बहुत सुंदर। उसमें पुष्टि पुरुषोत्तम का स्वरूप क्या है और वैष्णव की परिभाषा क्या है, उसका महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर अवगाहन किया है, बहुत सुंदर समझाया है। क्योंकि प्राय ये ग्रंथ का वांचन कम कर रहे होते हैं लोग, क्योंकि प्राय यमुनाश्रय, कृष्णाश्रय, सिद्धांत रहस्य वो सब का पाठ करते हैं लोग, नवरत्न का भी करते हैं, लेकिन पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा ये अपने आप में बहुत गहन है। और ये जो ग्रंथ का पाठ कर लिया, समझ लिया, अपने आप अन्यायशादी हो जाएगा, सारे शंकाओं का समाधान मिल जाएगा और पुष्टि मार्ग में निष्काम भक्ति में दृढ़ हो जाएगा। ऐसे कई जीवों श्री महाप्रभु जी के शरण में है। जैसा भी कश्मीर यात्रा की बात हुई, तो कश्मीर के ही माधव भट्ट कश्मीरी, जो महाप्रभु जी के खास कृपा पात्र थे, कश्मीर के थे, तो महाप्रभु जी के वचरामृत चल रहे थे और उनके पहले उनके गुरु थे केशव भट्ट। तो माधव भट्ट अपने गुरु के साथ में वल्लभ के वचरामृत सुना है। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, तो वल्लभ की वाणी में इतना सामर्थ्य और इतना आकर्षण है कि तो बस वल्लभ के बन गए, वल्लभ और उनके गुरु के जो वचनामृत होते केशव भट्ट के, तो सुनते ही गुरु ने कहा कि तू क्या वल्लभ वल्लभ करता है, वैष्णव के बीच में बैठता है, मैं बोलता हूँ तो सुनता भी। उसने उपाय किया, गुरु ने वल्लभ के पास गए और वल्लभ से विनती करे, दोबारा मैंने आपके इतने वचनामृत सुने हैं, तो मैं पेट में आपके माधव बटे कर देता हूँ, इसको पेट में कर देता, ये अब आपका है। क्योंकि वो जान गए कि जो वल्लभ का हो गया और किसी का होने वाला नहीं। तो तब से माधव भट्ट को समर्पित कर दिया गया। क्योंकि आपने दूसरे कुछ भेंट करते हुए सुना होगा, लेकिन तो जिम पे भेंट कर दिया। और इतनी आसक्ति, इतनी दृढ़ता महाप्रभु जी ने कहा सेवा कर, और कश्मीर में थे, कश्मीर में सेवा करते, और इतना प्रभाव कि जब माधव भट्ट जा रहे थे और रास्ते में देखा कि माता पिता का जवान पुत्र चला गया, बड़े रो रहे थे, तड़प रहे थे कि हमारा बेटा न मिल जाए, रो रहे, तड़प रहे, इतना रुदन, इतना विलाप उनसे सहन नहीं हो रहा। बहुत विनती करे, किसी ने समझा कि जो महापुरुष से आप इनको को आपके बच्चे की जान बचा लेंगे, तो वल्लभ कैसे होते, तो उनके पीछे पीछे डट घर तक पहुंच गए कि भाई आप ही कुछ कर सकते हो, हमारे बच्चे के प्राण फिर से आप ला। मैं कहा उनको दया है, देखो वैष्णव के हृदय में दया होती है, उनका बहुत रुदन देखा कि हम भी हमारे प्राणों को त्याग कर देंगे, तो उसको दया है कि भाई ये संकट में है। उन्होंने उपाय का एक श्लोक लिखा, अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे थे, वल्लभ का स्मरण किया, श्लोक लिखा और ठाकुर जी के चरणों में लग गया कि प्रभु आप परम दयालु हो, कृपालु हो, आप सर्वसमर्थ हो, इस विश्व का कल्याण करने का सामर्थ्य किसी को तो आप नहीं। प्रभु आप तो प्राणी मात्र की कृपा करें। एक श्लोक लिख करके ठाकुर जी को दे दिया और ठाकुर जी ने आज्ञा करें कि जाओ उसको जाकर के बोल दो कि तुम्हारा काम हो गया है, बेटा जी गया। वो भाग करके जाकर के कहने आए कि तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया है। तो क्या हम ऐसे कैसे मान लो, अभी तो आए ना तुमने कोई मुझे मंत्र दिया, ना कोई ऐसा टोटका दिया, ना धागा दिया, ना कुछ भी दिया, सीधा बोल दिया। ये कैसे मतलब कृपा है वल्लभ की। उन्होंने कहा कि अरे मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया है, जाकर के देखो। और इसमें भी एक आदमी भाग करके आता है, वो कहता है अरे आपका बेटा तो जीवित हो गया। बहुत खुश हो जाते, वल्लभ का जय जयकार करने लगते, वल्लभा। वल्लभ के सेवकों में वल्लभ का स्मरण करने मात्र से इतना सामर्थ्य है कि पूरी कुदरत को बदल कर देते, जिसकी मृत्यु हो वो भी जीवित हो जाता है। तो वल्लभ का सामर्थ्य कितना। फिर वो खुद घबरा है माधव भट्ट कश्मीरी की, इसको जिंदा कर दिया, यहाँ के दुखियारों की तो बहुत संसार में कितने लोग दुखी, तो लाइन लग जाएगी, किस किस को मना करूंगा। उन्होंने रात में अपना बोले बिस्तर बांधा, ठाकुर जी को बधाया और वहां से वल्लभ के चरणों में चले गए कि कोई मेरा ठिकाना है तो वल्लभ का धाम है, वल्लभ की सेवा, वल्लभ के चरणों में
क्योंकि अपने यहाँ जो सुबोधनी जी भी लिखे गए वो माधव भट्ट जी लिखे, वल्लभ आज्ञा करते और वो लिखते जाते, लेखन करे। इतनी कृपा कश्मीर पर हुई, स्वयं गोकुलनाथ जी ने भी माला तिलक की रक्षा करी तो कश्मीर में करी। आज मुस्लिम धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा कश्मीर हुई। जहांगीर के समय में जब ये परवान नहीं था कि अपना तिलक कर सके, गले में गड्ढे कर सके, तो गोकुलेश प्रभु स्वयं कश्मीर पधारे, वहाँ उसको परास्त किया, तब उसने सबको दे दिया छोड़ के आप माला तिलक धारण कर सकते। तो वो भी विजय माला तिलक का उत्सव कश्मीर श्री गोकुलेश प्रभु ने शुरू किया। तो सभी का स्मरण करके हम चलेंगे कश्मीर। अप्रैल का महीना है और कहा जाता है कि वहाँ फूलों की बहार होती है, ट्यूलिप गार्डन, सुंदर मौसम होगा और अलौकिक सत्संग होगा। तो वो सब लाभ भी आप सभी को मिलने जा रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लंदन से भी आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं। और दिल्ली वालों को तो सीधा ही, क्योंकि और किसी को भी जाना हो मुझे तो दिल्ली होकर फ्लाइट लेकर के जाना पड़ता है। तो दिल्ली से तो बिल्कुल दूरी कम है, सीधा ही है। तो दिल्ली वाले ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो वहाँ भी ऐतिहासिक उत्सव जो आज तक पुष्टिवाद में किसी वल्लभपुर की तरह वहाँ यात्रा नहीं होती। तो हरि गुरु वैष्णव इकट्ठे हो और वहाँ भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, तो वो भी एक यादगार महोत्सव बन जाएगा। तो हम उसे यादगार बनाएं और आगे की कई यात्राएं हैं, कुछ यात्राओं की जानकारी है और भी कई यात्रा छुपी हुई हैं। जैसे एक यात्रा को तो यासी ने बता दिया, लेकिन और भी यात्रा के लिए कश्मीर यात्रा बनाने का लोग फिर और यात्रा के लिए बता दिया, क्योंकि अहमदाबाद के कई वैष्णव का एक बार मनोरंजन जाना कि हमको अडेल, चरनाट, बनारस, काशी, अयोध्या भी लेके, तो वहाँ भी लेके जाया जाएगा। अयोध्या में भी उत्सव होगा, काशी में भी उत्सव होगा, चरनाट में भी होगा, अडेल में श्री महाप्रभु जी जहाँ निज धाम विराजमान थे, जामका जी का भी स्वरूप है, गोपीनाथ जी का दिया है, वो सब होगा। नैमिषारण्य वो बेटा के अपने तासरी नित्य लीला से पुरुषोत्तम जी ने बोला, वो झाड़ आज भी वहाँ पे मौजूद है कि जहाँ सुंदर जी ने कथा करी, बहुत सुंदर स्थान है। ब्रह्मा जी ने मना बनारस का अगल बगल में, हमारे जो बनारस वाले उनको पता होगा, बैठे बनारस वाले अभी सही आमंत्रण दे दिया है, इनको साथ करेंगे जाना बनारस। वहाँ से सब पास पड़ता है, वैसे तो चित्रकूट भी पास पड़ता है। तो बहुत कुछ को भी लाभ लेना है, तो अभी से आप लोग कैलेंडर में तारीखें लिख लो और एक बैग कश्मीर के अलग से रखो, एक बैग उसकी रखो। अभी से तैयारी रखो कि इस टाइम पे मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि देखो यह यात्रा एक कैंप जैसा होता है। वहाँ 24 घंटे का सानिध्य होता है, हरि गुरु और वैष्णव। यहाँ हम आए 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन वहाँ को 24 घंटे का सानिध्य हरि गुरु वैष्णव। तो वो जो हमारा जीवन होता है वो सच्चे वैष्णव का जीवन होता है। कि लौकिक प्रपंच, मोह माया सब त्याग करते हैं, लोग भूल जाते हैं और बस अलौकिक जीवन में रहता है। लोग कहते हैं हम सो जाते हैं, सपने अलौकिक होते हैं। तो हमको हमारे घर में अच्छे सपने नहीं आते, कितने लोगों के घर में अच्छे नहीं आते, क्या आपके साथ में बच में जाते हैं, कहीं जाते हैं, बहुत सबसे भी अच्छे आते हैं। तो यही हमारे जीवन की कमाई होती है कि हमने ये यात्रा करी, ये सत्कर्म किया। तो कई लोग सोचने में रह जाते हैं कि मैं ये सत्कर्म करना चाहता हूँ, कब करूँगा तब करूँगा, लेकिन जितना हमने सत्कर्म कर लिया तो फिर मान लो कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, काल भी आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सत्कर्म करके बैठे, उसे किसी का भय नहीं। जिसने सत्कर्म नहीं किया है वो घबराता है। इसलिए जितना सत्कर्म हमारे द्वारा हो सके, हरि गुरु वैष्णव की सेवा जो हमसे बन पाए वो हमें करना है, क्योंकि वैष्णव का जीवन ही है सेवामय। हमसे जितना सेवा हो सके हरि गुरु वैष्णव सभी के लिए उत्तम हमें भाव रखना है। और ये मनोरथ हम जैसे जैसे जगाते जाएंगे, हमने जो देखा हुआ है, ये धाम ही उसका उदाहरण है कि जो जो मनोरथ में मन में सोचता गया ठाकुर जी पूरे कराते गए। तो वैष्णव मात्र को ये भाव जगाना है कि हर एक के जीव में कुछ
कुछ ना कुछ मनोरथ जागता रहना चाहिए। देखो गोपियां ब्रजभाग तो मनोरथ करते हैं, लालन आज तो मेरी गली में से खेलने नहीं करना, आज तो ये मनोरथ करना, वो मनोरथ और ठाकुर ही पूरे करेंगे। अगर गोपियां मनोरथ ही नहीं सोचती तो पूरे क्या करें? हमारे ठाकुर जी तो इतनी लीला कृपा करते हैं कि जहाँ बरसाना की रंगीली गली में लठमार हुए वहां भी बता क्या नंदगांव को छोड़ा पहुंच जाता है बरसाने की गली में। अब कितनों ने देखी होगी, कितनों ने नहीं देखी होगी, और रंगीली गली की लठमार तो काफी भीड़ हो जाती है। हम तो गए हुए रंगीली गली में, तो सुंदर होता है। अगर लठ पड़ भी जाए तो भी घबराना। कहा जाता है कि जिसको ये लाठी पड़ गई तो उसे संसार की लाठी पड़ती नहीं। सब में अलौकिक भाव है, और वो लठ मामूली लठ नहीं होता है, वो जबरदस्त होता है। इसलिए ग्वाल वालों को टाल भी दी जाती है बचने के लिए, तो उसका भी अलौकिक भाव है। और बरसाना में लड्डू मार रहे। अब देखो ये राधा रानी कितनी कृपालु है, ये सीधा ही फल प्रदान कर देती है। क्योंकि देखो अपने राधा जी को स्वामी जी का भाव माना जाता है कि हम तो सीधा काम नहीं कर रहा है, तो राधा जी को खुश कर दिया है, और राधा जी इतनी कृपालु के सीधा ही लड्डू दे देती, सीधा ही फल दे देती है कि तुम्हारे सारे काम करें। तो वो लड्डू मार होली का भाव। ऐसे ही ये होली का जो उत्सव है, भाव है, जिसे अपने हिंदी भाषा में कहते हैं होली, किसी का हो जाना होता है होली। मैं तो शाम की होली, और ब्रज में जाते हैं तो होली नहीं बोलेंगे, होली। अब कितनी बार हम देखते हैं किसी का कोई हो गया उसके बाद तो फिर अलग भी हो जाता है, जुदा भी हो जाता है। लेकिन ब्रजवासी कहते हैं मैं तो आपकी होली से हो रही, अब और किसी की होने वाली नहीं हुई, इसलिए होली। होली तो ब्रजवासी खेले ब्रज की नार होली। तो ब्रज में आता है होली। हमारे भी यही मनोरथ जागना चाहिए कि मैं आपकी होली, तो आपके प्रभु हो गए सो हो गए, अब अन्य किसी की होने वाली। तो हमें शाम का रंग चढ़ाना अपने पर। जब प्रभु का रंग चढ़ जाता है तो संसार का रंग चढ़ता नहीं है। जब तक संसार का रंग है तब तक प्रभु का पूरा रंग नहीं चढ़ता। हमें प्रभु का रंग अपने पर चढ़ाना है, ताकि हमें अलौकिक में जाने का मन करे, सत्संग में जाने का मन करे, उत्सव मनोरथ करने, सेवा करने का मन करे, तब मानना कि आपको श्याम का रंग चढ़ा। लेकिन लौकिक में ज्यादा रुचि बढ़ जाए तो श्याम का रंग नहीं चढ़ा, किसी और का रंग चढ़ जाए। तो जब अलौकिक का मन जाग जाए कि प्रभु की सेवा करनी, सत्संग करना है, तब उसे श्याम का रंग चढ़ाए। ते फूलों का उत्सव, फूलपाक का उत्सव। देखो फूल जो है एक प्रसन्नता का स्वरूप होता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो किसी को फूल देते हैं कि उसको भी एक प्रसन्नता का स्वरूप माना जाता है। तो हम अपनी प्रसन्नता प्रभु को अर्पित करते हैं। फूलपाक से हम अपनी प्रसन्नता प्रभु को अर्पित करते हैं। और देखो हमारे ठाकुर जी कहीं से घूम फिर तो फिर अपने ऊपर पड़ जाए तब मान लेना ठाकुर जी हमारा जीवन में प्रसन्नता से होती है। हमारे जीवन के अनेक लोग हो जाते और कहीं ना कहीं इसलिए आप ठाकुर जी पर डाल रहे हो और पलट कर जब आपको ऊपर पड़ जाता है तब मान लेना ठाकुर जी डाल, क्योंकि पुष्टि मार्ग में सब प्रकट लीला है, प्रकट अनुभव है। बस हमें वो जानने की आवश्यकता है कि कहाँ कौन सी लीला हो। एक बार हम तो मान के बैठे होते कि नहीं तो 5000 ऐसा नहीं, लीला चाहता वही प्रभु है, वही लीला है, वही सब कुछ। बस हमें ब्रजभाग में करने की जरूरत है। वो सब अनुभव आज भी होने शुरू हो जाए, वही सारे स्थान, वही सारी लीलाएं, वही स्वरूप आज भी विद्यमान है। हम अगर भाव से देखें तो ठाकुर जी में भी हमें प्रकट अनुभव हो सकता है। हमारी श्रद्धा हमें बढ़ा, हमारे घर में हो, हवेली में हो, तो हमें वो अनुभव होने लगेगा। आज के इस पावन अवसर में
कि सभी के ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा अनुग्रह बढ़ता रहे और होली में ठाकुर जी को बहुत दाल बढ़ाते रहो, आनंद कराते रहो। इसी मंगल कामना के साथ में हमारे भक्तों को ही विराम देते हैं।